हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं महाराष्ट्र की ऑथेंटिक पनीर ठेचे की रेसिपी। कुछ लोग इसे ठेचा पनीर भी कहते हैं। तो ये स्टार्टर बहुत ही ज़्यादा यूनिक है एंड आई एम श्योर आपने ये स्टार्टर कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए चलते हैं इसे बनाने की प्रोसेस में। पनीर ठेचा या ठेचा पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए पनीर, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, मूंगफली, 4-5 हरी मिर्च। यू कैन ऐड मोर और लेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और हमें चाहिए बहुत सारा फ्रेश हरा धनिया। तो इस इंग्रेडिएंट के साथ हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया और चटपटा पनीर ठेचा। तो चलिए चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पहले हम इन इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे। कुछ लोग यहाँ धनिए को भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, बट मुझे धनिए की फ्रेशनेस अच्छी लगती है, मुझे वैसा ही फ्लेवर पसंद है, इसलिए यहाँ मैं धनिए को ड्राई रोस्ट नहीं करूँगी। थोड़ी देर चलाने के बाद हम देखेंगे कि इन सारी चीज़ों का जो कलर है वो चेंज हो गया है, ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं। तो थोड़ी देर इसे हम और चलाएंगे। पीनट्स को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, नहीं तो जलने की महक ठेचे में आएगी। चलिए अब सारी चीज़ों को हम एक जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ग्राइंड करने के लिए। वैसे तो ठेचे को सिलवट्टे पर या फिर मामदस्ते में ही क्रश किया जाता है, बट यहाँ पर मेरे पास टाइम कम है, तो इसीलिए मैं इसको ग्राइंडर में ही ग्राइंड कर रही हूँ। इसको बिल्कुल ही पेस्ट नहीं बनाना है, बस हल्का सा दरदरा क्रश करना है। और जो धनिया हमने इसमें ऐड किया है वो स्टेम्स के साथ ऐड किया है। स्टेम्स को रिमूव बिल्कुल नहीं करना, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। तो अगर अब आपको नीड लगे पानी की तो पानी डालिए, वैसे ठेचे में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं कि अच्छे से ग्राइंड हुआ है या नहीं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से क्रश हो गया है। मैं इसे स्पून से एक बार आपको चला के दिखाती हूँ। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट थिकनेस के साथ ये रेडी हुआ है। तो हमें बिल्कुल पीसना नहीं है, ऐसे ही दरदरा सा ही रखना है। अगर आप थोड़ा सा ही बना रहे हैं सिर्फ अपने लिए तो आप इसमें भी इसको इजीली क्रश कर सकते हैं। ठेचा बन के एकदम रेडी है। अब मैं इसको जार में से निकाल के बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अभी मैंने इसके अंदर सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि सॉल्ट ऐड करते ही ठेचा जो है वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो जब तक हमारा पनीर प्रिपेयर नहीं हो जाता तब तक हम ठेचे में सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। अब ठेचे को रखते हैं साइड में और पनीर की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने चॉपिंग बोर्ड पे पनीर लिया है। अब मैं पनीर के क्यूब्स कट कर लूँगी। पनीर के क्यूब्स कट करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि ये क्यूब्स बिल्कुल भी पतले नहीं होने चाहिए, क्योंकि पनीर को जब हम तवे पर सेकेंगे तो पनीर सॉफ्ट हो जाएगा, और अगर ज़्यादा पतले पीसेस होंगे तो वो टूट जाएंगे। ठेचा भी तैयार है और पनीर के पीसेस भी हो चुके हैं। चलिए चलते हैं इन्हें कोट करने की प्रोसेस में। पर सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर लूँगी, क्योंकि मैंने ठेचे में नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था। अब मैं पनीर के क्यूब्स को इस ठेचे से अच्छी तरह से कोट करूँगी। तो ये देखिए ठेचा हमारा इतना ज़्यादा थिक है कि ईज़िली पनीर क्यूब्स पे बढ़िया से कोट हो जाता है। पनीर ठेचा या ठेचा पनीर यह एक महाराष्ट्रन डिश है, और जब से बॉलीवुड सेलिब्रिटी मलाइका अरोड़ा ने इसका जिक्र किया है तब से सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। एज़ यू कैन सी मैंने सारे पनीर क्यूब्स को ठेचे से बहुत ही अच्छी तरह से कोट कर लिया है। ये कितने ही ज़्यादा सुंदर और क्यूट लग रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इन्हें शैलो फ्राई करने की प्रोसेस में। अब मैंने गैस पे एक पैन चढ़ाया और उसमें थोड़ा सा तेल ऐड किया। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और सिलिकॉन ब्रश की हेल्प से मैं ऑयल को अच्छे तरीके से पैन में स्प्रेड कर लूँगी। पैन जो है वो अच्छे से हीट हो गया है। अब हम इसमें पनीर ठेचा ऐड करते हैं। तो यहाँ मैं बहुत ही केयरफुली एक एक पीस उठा के साइड में लगाती जा रही हूँ। एक बारी में जितने पीसेस इसमें फ्राई हो सकते हैं हम उतने ही पीसेस डालेंगे, क्योंकि कुक होने के बाद पनीर सॉफ्ट हो जाता है। अगर हमने ओवरलोड कर दिया तो फ्लिप करने में प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, तो हम पैन को इस तरीके से घुमाएंगे ताकि जो ऑयल है वो इवनली चारों तरफ आ जाए।
अब इन्हें फ्राई होते हुए थोड़ी देर हो गई है, तो चलिए चेक करते हैं इसका क्या स्टेटस है। तो ये देखिए नीचे की साइड से ये हल्के हल्के क्रिस्पी होना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ मैंने सारे पनीर के क्यूब्स को बहुत ही केयरफुली फ्लिप कर लिया है। हमने इसे अलट पलट के चारों तरफ से क्रिस्पी ब्राउन कर लेना है। तो पनीर हमारा चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम बचे हुए 4 पीसेस को भी फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गर्मा गर्म पनीर ठेचा बनकर तैयार है। ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा होता है। घर पे कभी कोई मेहमान आए तो आप एज अ स्टार्टर भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी प्लेटिंग की तरफ। यहाँ मैंने एक लीफ शेप का प्लेटर लिया है और वो भी क्रीम कलर का, क्योंकि ठेचे हमारे ग्रीन ग्रीन है तो ये वाइट कलर के प्लेटर में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे। और यहाँ मैंने ली है कोरिएंडर और मिंट की सॉस। तो सबसे पहले प्लेटर में मैं स्प्रिंग अनियंस की एक लेयर बिछा दूंगी। ये देखिए मैंने बहुत सारे लच्छेदार प्याज काट के रख लिए थे और इसको पानी से धो दिया है, तो इसका एक एक लच्छा अलग हो चुका है। अब हम इसके ऊपर एक एक करके पनीर ठेचा रखना स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी पीसेस आ सकते हैं उतने पीसेस हम इस प्लेटर में एडजस्ट कर देंगे। हरी चटनी और लच्छेदार प्याज के साथ ये स्टार्टर बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और टेस्टी लगता है। मेरे हस्बैंड की फेवरेट डिश बनकर रेडी है। आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।